दोस्तों आप देख सकते हो सामने कितने खतरनाक पहाड़ यहाँ पर हैं। आप सोच सकते हो रोड कितने हाइट में होगी और नीचे पूरी खाई है और बस एक छोटी सी रोड बनी हुई है और वो भी कच्ची रोड है अभी फ़िलहाल। तो बहुत कठिन यात्रा है और सामने हमारे दिख रहा है बर्फ़ से लदे हुए पहाड़। ये देखिए दोस्तों अभी रोड बहुत कच्ची रोड है, गाड़ी स्लिप हो रही है इस पर। हम बद्री विशाल का नाम लेते हुए जा रहे हैं बद्री विशाल के भविष्य के धाम, जहाँ पर बद्री विशाल विराजमान होंगे। हम लोग निकल पड़े हैं जोशीमठ से तपोवन की तरफ और तपोवन से आगे है भविष्य बद्री मंदिर। तो आज हम आपको दर्शन करवाएंगे भविष्य बद्री मंदिर के। जोशीमठ से 12 किलोमीटर की दूरी पर है तपोवन। शिला जो आपको दिख रही है ये है हनुमान शिला। जय बजरंगबली। ये देखिए ये है पांगरचूला ट्रैक, क्वारी पास पांगरचूला ट्रैक। जो पीक है वो इधर ही है, जोशीमठ से ही इस ट्रैकिंग का रास्ता शुरू होता है और यहीं से हम लोग जाते हैं क्वारी पास पांगरचूला की तरफ। और पूरा बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ आप देख सकते हैं, कितनी बर्फ़ है उधर। और फिर चलना कितना पहले यहीं से जाता था, वहाँ अब आर्मी वाले नहीं जाने, वो नए रोड उधर से कर। अच्छा आप यहाँ से नहीं जाने देते? हाँ, अच्छा ये आर्मी वालों का होगा यहाँ पर ये। हाँ। दोस्तों ये वही डैम है जहाँ पर अभी जोशीमठ में तपोवन में आपदा आई थी। आप देख सकते हो ये वही डैम है तपोवन के पास में जो एनटीपीसी का, जहाँ पर ग्लेशियर फटने से बाढ़ आई थी। और हम जा रहे हैं तपोवन और भविष्य बद्री। तो जोशीमठ से हम लोग यहाँ से आते हैं और फिर ऊपर की तरफ को जाते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड नहीं लगा हुआ है, तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि ऊपर को जो चढ़ाई है उधर को जाना है। भविष्य बद्री ये है, वहाँ से आगे आते हैं तो यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है भविष्य बद्री। यहाँ से एरो लगा है, आगे की तरफ को जाना है। तपोवन रेंजिंग से सुखई भविष्य बद्री मोटर मार्ग। जय बद्रीनारायण। दोस्तों हम निकल चुके हैं तपोवन से भविष्य बद्री के लिए और ये जो पूरी रोड है ये अभी कच्ची रोड है, अभी बन रही है भविष्य बद्री। यहाँ से भविष्य बद्री 6 किलोमीटर है, हमको पूरा 6 किलोमीटर ऑफ रोडिंग ही करना है। आप देख सकते हो पूरी कच्ची रोड है और हम पहुँचेंगे भगवान बद्री विशाल के ऐसे धाम जो कलयुग के अंत में भगवान बद्री विशाल के दर्शन, भगवान नारायण के दर्शन यहीं पर होंगे। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम इसकी पूरी कहानी, इसका पूरा इतिहास और भविष्य सब कुछ आपको बताएंगे, क्या कैसे होने वाला है, क्या इसकी कहानी है। तो बने रहिए हमारे साथ में। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, अपना प्यार देते रहें। वीडियो पूरी देखें, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और हम ऐसे ही आपके लिए नए नए मंदिरों के दर्शन आपको कराते रहेंगे और नई नई रहस्यमय बातें आपके सामने लाते रहेंगे। दोस्तों इससे थोड़ा आगे ही नीति पड़ता है, उसके बाद आगे तिब्बत चाइना पड़ जाता है। हम बिल्कुल लास्ट बॉर्डर में हैं। यहाँ से भारत का जो हिंदुस्तान का आखिरी बॉर्डर है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 30 किलोमीटर यहाँ से दूर है। और आप देख सकते हो हमारे आगे कितना खूबसूरत ये जंगल है और अभी इसके थोड़ा सा ऊपर स्नो भी गिरा हुआ है।
तो दोस्तों ऐसे ही हम आपको बहुत ही खूबसूरत जगह लेके जाते रहेंगे, बस बने रहिए हमारे साथ में। सामने आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे स्नो पीक माउंटेन्स, तो कितना शानदार नज़ारा है इस मार्ग का। दोस्तों देखिए पूरी ऑफ रोड है, हम लोग कितना रिस्क लेके आप लोगों के लिए जा रहे हैं यहाँ पर। तो बस अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ, और क्षेत्र आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रास्ता देख सकते हैं कितना दुर्गम है। इसी से निकलते हुए हमें आगे का अपना मार्ग तय करना होता है। और आसपास जो नज़ारा है ना, जो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरे भरे पेड़ हैं, बीच से निकलती नदियां हैं, इनको देख के ये जो दुर्गम क्षेत्र है, ये जो कठिनाइयां हमें हो रही हैं आगे जाने में, तो इनसे बहुत राहत मिलती है। ये सामने जो नज़ारा है ये अगर दिख जाता है तो आपको थोड़ा आसान हो जाता है। और रास्ता आप देख सकते हैं अभी बन रहा है, पूरा पत्थरों वाला है, कच्चा मार्ग है, पीछे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अभी काम भी चालू है, ये देख सकते हैं जेसीबी अपने कार्य में लगी हुई है। दोस्तों हम लगभग 5 किलोमीटर आ चुके हैं, जो ऑफ रोड है उस पर तपोवन से 5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। और आप देख सकते हो रास्ता कितना खतरनाक है। और ये देखिए सामने देखिए कितना खूबसूरत अंतिम गांव है, ये इस क्षेत्र का अंतिम गांव है। और सामने स्नो के पहाड़ हैं, और यहाँ से जोशीमठ वाला एरिया भी दिखता है थोड़ा थोड़ा। और हम बढ़ रहे हैं फिर से अपने इस यात्रा में, जो हमारी यात्रा है चार धाम यात्रा, जिस पर हम आपको लेके जाने वाले हैं हर एक वो जगह जहाँ पर आप चार धाम की यात्रा के दौरान आप आ सकते हो। क्योंकि लोग चार धाम यात्रा तो करते हैं, पर चार ही धाम यात्रा तक वो लोग सीमित रह जाते हैं उनको। और जो उससे आसपास के और भी बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ तक वो लोग नहीं पहुँच पाते, तो हम बताना चाहते हैं उनको कि आप लोग ये सब जगह आ सकते हो। तो अभी हम जा रहे हैं भौसी बद्री, जो है जोशीमठ से लगभग 25 किलोमीटर दूर और तपोवन से 7 किलोमीटर ऊपर है। हम लोग 5 किलोमीटर लगभग आ चुके हैं। और यहाँ पर किसी ने पानी डाला हुआ है रोड पे, तो गाड़ी स्लिप हो रही है। हाँ, पानी डालने का काम चल रहा है यहाँ पर, क्योंकि अभी रोड कच्ची है और धूल है, तो पानी मिट्टी डालेंगे तो इन कठिन रास्तों से होते हुए हम लोग अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं भगवान बद्री नारायण के धाम के लिए, जहाँ पर भविष्य में बद्री नारायण भगवान विराजमान होंगे। तो कैसा होगा यहाँ का नज़ारा वो आप सोच सकते हैं और देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आगे पीछे इतने बड़े बड़े पहाड़ हैं और बड़े बड़े पेड़ हैं और बर्फीले पहाड़ इतने सुंदर नज़र आ रहे हैं यहाँ से। जो आगे जाने की हमारी यात्रा है और भी सुहानी होती जा रही है। यहाँ पे अभी काम चल रहा है, इस वजह से हम सभी लोगों को यहाँ पे रुकना पड़ा है। दोस्तों ये खूबसूरत रास्ते, सामने बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ और ये हरे भरे जंगल, कितनी भी कठिन यात्रा होती है उसको आसान बना देती है। क्योंकि ये देख के इतना अच्छा महसूस होता है, इतनी खुशी मिलती है। यात्रा कठिन होने पर भी वो कठिनाई का एहसास नहीं होता है। दोस्तों हम बढ़ रहे हैं भौसी बद्री के लिए। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, पूरा ऑफ रोड है। अभी हमको 1 घंटा रुकना भी पड़ा था। अभी यहाँ ये छोटे छोटे गांव आ रहे हैं, तो चलते हैं भौसी बद्री की तरफ। आपको दर्शन कराएंगे बद्री विशाल
नारायण भगवान के बस बने रहिए। और यहाँ पे हमको बर्फ़ भी देखने को मिलती है, ये देखो दोस्त- यहाँ पे बर्फ़ है। यहाँ स्नोफॉल हुआ है और आप देख सकते हो रास्ता कितना गंदा है, देखो पूरा कीचड़ है। और यहाँ अभी स्नो भी मिलना चालू हो गया, तो रास्ते में वही ब्लैक आइस जो होती है वो दिखना अभी शुरू हो चुकी है। ये देखिए भगवान बद्री नारायण के मार्ग पर हम लोग को बर्फ़ मिलना शुरू हो गया। कितनी ऊंचाई पे हम लोग पहुंच गए हैं। जय बद्री नारायण। दोस्तों आप देख सकते हो हमारे सामने है स्नो और हम पहुंचने वाले हैं बहुत-सी बद्री। बहुत ही ऊंचाई पर ये मंदिर है और बहुत ही खतरनाक रास्ते, पहाड़, बहुत ही एडवेंचरर हमारी अभी तक की ये यात्रा रही है। हम दर्शन कराने वाले हैं बद्री विशाल भगवान के। करा रहे हैं तो रास्ता इतना आसान होगा ये तो हो ही नहीं सकता। कठिनाइयों से होते हुए ही जब हम पहुंचेंगे तभी कुछ खास हमें देखने को मिलेगा और भगवान नारायण के दर्शन होंगे। बाइक हम लोगों ने यहीं पे लगा दी है क्योंकि आगे रास्ता बंद कर दिया गया है। कारण यही हो सकता है कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है तो गाड़ियों के लिए मुश्किल हो जाता है आगे जाने का। इसीलिए अब हम यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे भगवान बद्री नारायण के धाम के लिए। दोस्तों हम जा रहे हैं बहुत-सी बद्री के लिए और यहाँ पर रास्ता बंद कर दिया है। अब हमको यहाँ से 5 किलोमीटर पूरा बर्फ़ के ऊपर चल के जाना है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा यहाँ पर स्नो गिरा हुआ है। अभी हम विंटर में जा रहे हैं बहुत-सी बद्री, तो दोस्तों बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आप देख सकते हो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान बद्री नारायण जी के दर्शन करने हम लोग जा रहे हैं। भविष्य बद्री जो कि पंच बद्री में से एक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बर्फ़ वाले मार्ग से आगे की तरफ। दोस्तों ऐसे रास्तों से जाना होता है बहुत-सी बद्री के लिए। देख सकते हो स्नो कंडीशन कितनी ज़्यादा है। जाड़ों में यह यात्रा कुछ ज़्यादा ही दुर्गम हो जाती है। जय बद्री नारायण। दोस्तों ये देख सकते हो आप फिसलन भरा रास्ता और पूरा बर्फ़ में रास्ता, और हमको ये रास्ते से जाना है इधर जिधर जंगल दिख रहा है इसके भी ऊपर। तो अभी बहुत दूर है बहुत-सी बद्री में बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। बहुत ज़्यादा स्नो है दोस्तों। कुछ पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए राहें इतनी आसान नहीं होती हैं। मुश्किलों का सामना करके, चुनौतियों से लड़ के हमको जाना पड़ता है उस महाशक्ति के पास में जिससे ब्रह्मांड चलता है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं बद्री विशाल के धाम, और वो भी इस विंटर में, इस स्नो में। आप देख सकते हो चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है।